हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा आपके सामने है सुशांत यूनिवर्सिटी, जो कि 2012 में इस्टेब्लिश हुई है। पहले से का नाम अंसल यूनिवर्सिटी था, जिसे बाद में 2020 में बदलकर सुशांत यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। जी, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हो किसी एडमिशन, यूनिवर्सिटी कोर्स या अदर पर्पस के लिए इंक्वायरी, तो इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो आपने सिर्फ अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर किसी कोर्स के बारे में जानना हो वो कोर्स सिलेक्ट करके, या फिर अदर कोई डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो सबमिट करके आपको वो फॉर्म या इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करना है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही पॉसिबल होगा, जितनी जल्दी हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। इसके साथ-साथ अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपको बताई जाती है, ये कोई भी पेड प्रमोशनल नहीं है, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से आपको बता रहे हैं। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जॉइन करते हो एज़ ए फैकल्टी या एज़ ए स्टूडेंट, तो जो भी यूनिवर्सिटी के टर्म एंड कंडीशन है, उनको आप ध्यान में रख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे एज़ ए स्टूडेंट या फैकल्टी। जी, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सुशांत यूनिवर्सिटी है, जैसे आपको बता दिया, पहले इसका नाम अंसली यूनिवर्सिटी था और ये एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट 2012 में इस्टेब्लिश हुई। आप यूजीसी की साइट पर जाके वेरीफाई कर सकते हो। जी, विच आल्सो इस्टेब्लिश एमवीएन यूनिवर्सिटी एंड बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। जी, तो ये आप देख सकते हो और ये गुरुग्राम हरियाणा में है। जी, तो आगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। तो कुछ इस तरीके से है ये सुशांत यूनिवर्सिटी। ऊपर आप देखोगे अबाउट अ स्कूल, एडमिशन, प्लेसमेंट, एकेडमिक, लाइफ, ब्लॉग्स, लॉगिन, ये डिटेल दिए गए हैं। फिर टोल फ्री नंबर, अप्लाई नाउ का ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। फिर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताया गया है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। 2012 में इस्टेब्लिश हुई यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2006। जी, तो यहाँ पे दिया गया है, मैसेज दिया गया है चांसलर का, बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है। फिर इंटरेस्टेड पार्टनर 250 प्लस, फैकल्टी 150 प्लस, कोर्स 50 प्लस। जी, तो ये आप देख सकते हैं। फिर कौन-कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बिज़नेस, उसके बाद होटल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ का और हेल्थ साइंस का। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, स्टूडेंट रिव्यू या टॉप रिक्रूटर कौन-कौन से हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सोशल लिंक है। फिर अवार्ड या रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी के पास कौन-कौन सी है। उसके बाद कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर, न्यूज़ एंड इवेंट डाउनलोड, अप्लाई नाउ और लोकेशन। जी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताई गई है। उसके बाद एजुकेशन लोन, पेमेंट प्रोसीजर, फी स्ट्रक्चर एंड रिफंड पॉलिसी, ऑनलाइन फीस डिपॉजिट, और उसके बाद बिज़नेस एसोसिएट, यहाँ पे रूल्स, नोटिस, डेटशीट और रिजल्ट के बारे में बताया गया है। क्विक लिंक में यहाँ पे जैसे लेक्चर सीरीज, स्कॉलरशिप, यूजीसी, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, लाइब्रेरी, करियर, साइबर पॉलिसी, एम्प्लॉय सीआरएम, ग्रीवियंस, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और डिस्क्लेमर, ये सभी यहाँ पे दिए गए हैं। तो होम पेज पे यही है और यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टाफ या जो भी उनके काउंसलर हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हो और यूनिवर्सिटी या कोर्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, तो ये इंक्वायरी फिल करके आप डिटेल ले सकते हैं। जी, और यहाँ पे कुछ अपडेट वगैरह हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। ड्रॉप डाउन करके ये ड्रॉप डाउन भी रहती है ये। जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने यहीं पे कोई कोर्स के बारे में जानना है, जैसे लॉ है, उसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, तो यहीं से आप डिटेल ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। जी।
तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहीं पे आपको डिटेल मिल जाएगी। जी, तो ये आप देख सकते हैं। अब अबाउट में अबाउट द यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये 24/7 पॉपअप मैसेज का हो या चैट बॉक्स, जहाँ पे आप डिटेल ले सकते हो। और यहाँ पे ये बेसिक डिटेल दी गई है। उसके बाद विज़न, मिशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो भी हैं ऑर्गेनाइज़ेशन, तो उनसे रिलेटेड आप ये देख सकते हो। जैसे गवर्निंग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कौन-कौन है। चेयरमैन है वो प्रोफ़ेसर राकेश जी हैं। जी, तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट की पूरी लिस्ट दी गई है। आगे हम ऑर्गेनाइज़ेशन पे क्लिक करेंगे तो एकेडमिक काउंसलर, ऑफिसर ऑफ यूनिवर्सिटी, आगे विज़िटर, चांसलर, वाइस चांसलर। अब जो चांसलर है मिस्टर जयशंकर जी हैं, वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश जी, प्रो वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव जी हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मिस्टर अनिल जी हैं, और एजीएम है मिस्टर गौतम जी। तो ये डिटेल दी गई है मैनेजमेंट के बारे में जानना हो तो। और इंटरनल कमिटी के बारे में जानना है, IQAC, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। और उसके बाद है जो भी मैनेजमेंट है, जैसे चांसलर हैं, वाइस चांसलर, तो उनके बारे में या उनकी तरफ से जो मैसेज दिया गया है, तो उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, जो उन्होंने मैसेज दिया है। और उसके बाद वाइस चांसलर। जी, तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है और उनका मैसेज। फिर अप्रूवल, कौन-कौन सी अप्रूवल है, जैसे यूजीसी है, हायर एजुकेशन के लिए है, पीसीई है, आर्किटेक्चर अप्रूवल है, और इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की है, एआईयू है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ मेंबरशिप है, और बीसीई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो ये अप्रूवल है, यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ सेल बनाए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये आप देख सकते हैं। जी, तो ये आपको बताया। उसके बाद कौन-कौन से डिपार्टमेंट है या स्कूल हैं, जैसे अभी आपको बताया। जी, तो उस डिपार्टमेंट या स्कूल से रिलेटेड पूरी डिटेल है। उसके बाद किस कोर्स के लिए चाहिए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, तो उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल अगर आप लेना चाहते हो यहाँ पे अवेलेबल है। तो उस कोर्स से रिलेटेड आप डिटेल ले सकते हो, जैसे मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर है अर्बन डिज़ाइन में, और यहाँ पे अगर देखा जाए इंटीरियर में है, इंटीरियर आर्किटेक्चर में सब्जेक्ट वाइज़ यहाँ पे डिटेल आप ले सकते हैं। ऐसे स्कूल ऑफ लॉ में अगर आप डिटेल लेते हो तो अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज़ आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं। अब जैसे आपने प्रोग्राम सिलेक्ट किया, तो यूजी में चाहिए, पीजी में, यूजी में चाहिए तो इंटीग्रेटेड कोर्स, बैचलर कोर्सेज़ आ जाएँगे, जैसे ये है बीए प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी, एलएलबी, ये डिटेल दी गई है। तो डिपार्टमेंट या कोर्स वाइज़ आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं, और इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो उस कोर्स से रिलेटेड जैसे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। और कोर्स स्कीम डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे आके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उस कोर्स से रिलेटेड पूरी एकेडमिक या अदर डिटेल आपके सामने रहेगी, सिलेबस से लेकर पूरी डिटेल। तो ये आप देख सकते हैं। जी, और उसके बाद है एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, जब भी आप एडमिशन लेते हो क्या-क्या टर्म एंड कंडीशन है, हर यूनिवर्सिटी में लगभग सेम रहते हैं। कुछ चीज़ों का फिर अंतर होता होगा, लेकिन लगभग 90% चीज़ें डॉक्यूमेंट के बेस पर या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर कुछ एडमिशन देते हैं। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो यहाँ पे अवेलेबल है, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है। जैसे फाइनेंशियल एड, ग्लोबल एंगेजमेंट, अकोमोडेशन, लेटरल एंट्री, कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं। फीस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कितनी फीस है, तो इंडियन स्टूडेंट के लिए या फिर फॉरेन स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे ये डिटेल दी गई है। खासकर अकोमोडेशन चार्जेज़ हैं, हॉस्टल फीस इतनी है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, और ये एनुअल फीस वाइज़ है। लेटरल एंट्री, एफएक्यू या टीम के बारे में,
और है फ़ी स्ट्रक्चर। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको फ़ी स्ट्रक्चर चाहिए तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो फ़ीस 2023, तो ये आप देख सकते हो। पर सेमेस्टर फ़ीस ये यहाँ पे मेंशन है। जिस भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और फिर स्कॉलरशिप स्कीम की स्कॉलरशिप मिलती है, किस बेस पर मिलती है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, किस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, कैसे मिलती है और कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर आके आप डिटेल ले सकते हैं। और एजुकेशन लोन, अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद है प्लेसमेंट। जी हाँ, प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो जो इनके हेड हैं या डायरेक्टर हैं मिस्टर गौरव जी, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके जो भी डिटेल लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ पे पूरा मेंशन है। उसके बाद है एकेडमिक की डिटेल, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, तो कौन कॉर्पोरेट कर रहा है या कौन मैनेज कर रहा है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है। फिर लाइब्रेरी सेंटर से रिलेटेड कलेक्शन, डिजिटल रिसोर्सेज सर्विस, वेब ओपीएसी, जी हाँ, और कॉन्टेक्टर्स, तो कौन है लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन और असिस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे ये लगभग 6-7 टीम की लिस्ट है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है लेक्चर सीरीज़। लेक्चर से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन है अलग-अलग प्रोग्राम वाइज़, जो भी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुए उनकी यहाँ पे डिटेल या सीरीज़ दी गई है। डॉक्टरल डिग्री, पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए अबाउट एड एडमिशन नोटिफ़िकेशन, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फ़ीस या अप्लाई करना है, पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस क्या-क्या हैं, रिसर्च स्कॉलर, लिस्ट ऑफ पीएचडी सुपरवाइज़र या गाइड की लिस्ट, एलुमिनी, रिसर्च स्कॉलर पब्लिकेशन, डाउनलोड अगर आपको करना है फॉर्मेट वगैरह या गाइडलाइंस, ये आप दे सकते हो। और कॉन्टैक्ट अस अगर आप डिटेल लेना चाहो या जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी हेड हैं वो उनको आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट लगती होती है तो या होता है, तो आप उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे ले सकते हैं। और ये एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड जो डिटेल प्रोवाइड करते हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद है सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम। उनसे रिलेटेड अगर आपको जो डिटेल चाहिए, जो उनके एसोसिएट हैं या जो असिस्टेंट हैं, उनसे आप जो डिटेल है वो ले सकते हैं। किस तरह की क्या-क्या रिक्रूटमेंट है, किस तरह के कोर्सेज़ हैं, क्या इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई थर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लेटरल एंट्री या माइग्रेशन बेसिस पे अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हो, उसकी जनरल कंडीशन क्या है, क्या-क्या डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद है पेडागोगी, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पे डिटेल दी गई है, ऑनलाइन फ़ीस कैसे डिपॉज़िट करना है, अकाउंट से या डायरेक्ट ऑनलाइन फ़ीस पे करने का क्या मोड है, तो लॉगिन करके आप जो भी फ़ीस है पे कर सकते हो। जी, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। उसके बाद एग्ज़ाम पेमेंट लिंक, तो वही आ गया कि अगर आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी है, तो जो भी आपको नंबर है उस वाइज़ आप फ़ीस यहाँ पे कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद कोई प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल चेकआउट करना चाहो, तो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। जी, तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप बेस्ड किन-किन बेसिस पर है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी वाइज़ क्या-क्या फैसिलिटीज़ जो हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट हैंडबुक, फैसिलिटीज़, कैंपस लाइफ़, तो जैसे बैंकिंग फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और यहाँ पे जीमेट सेंटर। तो यहाँ पे जो-जो फैसिलिटीज़ है आप चेकआउट कर सकते हो, आर्ट एंड कल्चर में क्या-क्या है और उसके बाद सिक्योरिटी पर्पज़ से क्या है। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉग टाइप दिए गए हैं, एजुकेशन या कोर्स या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर आप
ब्लॉग पढ़ने में इच्छुक रखते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। लॉगिन आप कर सकते हो अगर आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयी हो, स्टूडेंट हो, सीआरएम हो या वेबमेल, उस वाइज़ पोज़ीशन वाइज़ आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अप्लाई नाउ, अगर आप किसी भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आजकल हर यूनिवर्सिटी का रूल है, पहले रजिस्ट्रेशन, पहले इंक्वायरी फॉर्म भरना रहेगा, फिर उसके बाद रजिस्टर करना रहेगा, फिर वेरिफिकेशन, फिल अप द फॉर्म, पे द फीस एंड सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरीके से अब 99% यूनिवर्सिटी ने यही फॉर्मेट अपनाया है। अगर कोई डाउट लगता है तो इस टोल फ्री नंबर पे आप डिटेल ले सकते हैं। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल जो आपको बताई। और उसके बाद यहाँ पे होम पेज पे अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट थे, तो सेम थिंग वही ओपन होंगे और उस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। लोकेशन में यूनिवर्सिटी एड्रेस, अप्लाई नाउ जैसे अभी आपको फॉर्म दिखाया, डाउनलोड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी ब्राउचर या कोई भी स्पेशल डिपार्टमेंट वाइज़ ब्राउचर, और न्यूज़ एंड इवेंट में यूनिवर्सिटी की जो अपडेट है या लेटेस्ट न्यूज़ है उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके बाद कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर में आप डिटेल ले सकते हो प्लेसमेंट से रिलेटेड, जो अभी आपको बताया था यहाँ पे प्लेसमेंट से रिलेटेड था। जी, तो यहाँ पे ये आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर जैसा अभी आपको बताया, अगर फुटर में देखें तो एजुकेशन लोन का क्या प्रोसीजर है वो आपको बता दिया, पेमेंट का क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन और ऑफलाइन से, या तो अकाउंट में या डायरेक्ट लिंक से। फीस स्ट्रक्चर और रिफंड पॉलिसी आपको बता दिया। ऑनलाइन फीस वो आप लॉगिन करके पे कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी के क्या-क्या रूल है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नोटिस से रिलेटेड, डेटशीट अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहिए तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। रिज़ल्ट अगर आपने कुछ देखना है तो कौन से कोर्स का आया है तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चर सीरीज़ आपको बता दी जिसमें प्रोग्राम से रिलेटेड था। स्कॉलरशिप, यूजीसी स्टेटस अगर आपने देखना है, कॉन्टैक्ट अस यूनिवर्सिटी का एड्रेस, लोकेशन, ईमेल आईडी, सोशल लिंक, टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। फिर लाइब्रेरी से रिलेटेड ब्लॉग आपको बता दिया, लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटी में वर्क करना चाहते हो एज़ ए फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी बेसिस पे अगर पोस्ट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जी, तो यहाँ पे करियर ऑप्शन में आके उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट, वो आप चेकआउट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये डिस्क्लेमर है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस अगर इसके अलावा अगर आप भी किसी कोर्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसा आपको पहले बताया स्टार्टिंग में, आपको बस अपनी बेसिक डिटेल, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर या पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी फिल करना है। जितना जल्दी हो पाएगा हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जी, तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।